सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने वचन की गहराइयों को देखने का, झांकने का मौका एक बार फिर से दिया। और नॉर्मली जब हम किसी बुक को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम किसी बुक को, बाइबल की एक आइसोलेटेड अलग से एक किताब की तरह नहीं पढ़ सकते। हमें इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि भले अलग अलग लोगों से 1600 साल के बीच में 40 लोगों से परमेश्वर ने अलग अलग समय पर बात की, पर लिखवाया उनके जरिए, बट लेखक एक ही है, परमेश्वर। तो जब भी हम एक बुक को पढ़ते हैं तो हम उस बुक को पढ़ते समय उसको सारी चीजों को दरकिनार कर, एक साइड कर, उस बुक को अलग से नहीं पढ़ सकते। हमें दूसरे किताबों की रोशनी में, एक बुक पढ़ रहा है तो उसको बाकी 65 किताबों, टोटल 66 बुक्स है, 66 बुक, तो हमें 65 किताबों की रोशनी में किताब को पढ़ना है ताकि हम गुमराह ना हो जाए। पतरस की पत्री किसी जगह की कहानी नहीं है, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने के बाद जो लोगों ने प्रभु को देखा नहीं, पर उनके सुसमाचार को सुना और सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया, और उस कारण जो लोग सता उठा रहे, सह रहे, अनदेखे परमेश्वर के पीछे भागने के लिए और उसको पाने के लिए और उसमें एक हो जाने के लिए, उसके लिए उर्दू में एक बहुत अच्छा शब्द है, फना हो जाने के लिए भी तैयार है। ये उन लोगों को लिखी गई एक किताब है कि जब आप सताओं में हो तो आप ये मत समझना कि छोटी मोटी चीज आपको मिल रही है। और हमने बहुत गहराई से देखा कि पतरस पहले वचन में बता रहा है कि ये पत्री मैं लिख रहा हूँ, दूसरे में वो बता रहा है कि मैं जिसे लिख रहा हूँ तुम लोग वो चुने हुए लोग हो, तीसरे वचन में वो बता रहा है तुम चुने हुए लोग नए जीवन के लिए और अनंत आशा के लिए चुने गए हो, चौथे वचन में वो बता रहा है ये आशा यहाँ तक के लिए नहीं है बल्कि स्वर्ग राज्य तक के लिए है, पांचवें वचन में वो कहता है कि स्वर्ग राज्य में जब तुम जाओगे तो वहां तक पहुंचने के लिए जो सिक्योरिटी, जो ताकत, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो खुदावन तुम्हें देगा। छठवें में वो कहता है इसलिए तुम सताव से मत घबराना। सातवें में कहता है कि सताव से निकलकर खरे सोने की नाई तुम प्रकट हो जाओगे और तुम अपने आप को हल्के में मत लो। आठवें में कहता है क्योंकि तुम लोग एक स्पेशल, प्रभु की स्पेशल सृष्टि हो, क्योंकि मैंने तो प्रभु को देखा पर तुम अनदेखे हुए परमेश्वर पे यकीन करते हो और उसके पीछे चल रहे हो। नवे में कहता है इसलिए तुम किसी भी रीति से अपने उद्धार को छोड़ोगे नहीं, उद्धार तुमसे छूटेगा नहीं। वो आत्मा के अनंतकालीन उद्धार को, ये शरीर यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अनंतकालीन का एक सुख तुम्हारी आत्मा के लिए प्रभु ने रखा है, एक आत्मिक शरीर के लिए, उस रूहानी शरीर के लिए जो रखा हुआ है, वो तुमसे किसी भी रीति से छूटेगा नहीं। हमें से बहुत सारे लोग उद्धार के मतलब को एक्चुअली समझते नहीं। अगर हम बाइबल पढ़े तो करीब, मैं सुबह स्टडी कर रही थी, करीब 400 बार प्रभु का वचन उद्धार, सेल्वेशन या बचाए जाने की बात को करता है, करीब 400 बार के आसपास। बहुत बेशकीमती चीज है। हम कहते हैं प्रभु के वचन में 350 से ज्यादा बार लिखा गया है तू मत डर, तू मत डर। तो हम कई बार अपने विश्वासियों को उत्साहित करते हैं कि प्रभु हर दिन के लिए मुझे और आपको एक बार कहता है कि बेटा तू डर मत, बेटा तू डर मत, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा, मैं बचाने वाला हूँ, तू बचाया जाएगा तो छुटकारा पाएगा। छुटकारे की बात प्रभु हर दिन एक नहीं कई बार के लिए कह देता है, बढ़ाकर कह देता है। इसीलिए 400 से ज्यादा बार उद्धार की चर्चा है। बहुत सारे लोग जब, या आपने भी जब शुरू में जाना होगा कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस बात को समझना कि क्या किया परमेश्वर ने अपने बेटे की जान दी। किसकी जान दी? अपने बेटे की। किसके लिए? मुझ अजनबी के लिए। क्यों? वो, मैं उसके लिए अजनबी थी नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए अजनबी था। किसकी जान दी गई? मुझ अजनबी के लिए। क्या दिया गया? उसका जो बेस्ट था, जो उसका सब कुछ था। किसके लिए? मुझ वर्स्ट के लिए, सबसे बुरे के लिए, सबसे उत्तम को सबसे बुरे के लिए दे दिया गया। बिकॉज मैं पाप में थी और वो पवित्र था। एक पवित्र को एक पापी और श्रापित को बचाने के लिए प्रभु ने दे दिया। किस लिए? ताकि हम तकलीफ में, परेशानी में ना रहे, ताकि वो अपना सब कुछ देकर हमारे अंदर जो सब कुछ बुरा है उसको छुड़ाकर हमें इकलौता, हमको खींच ले इन सारी चीजों से। तो उसने अपना बेस्ट दिया ताकि आपको और मुझे वो बचा सके। और इसीलिए अगर हम प्रभु के वचन को पढ़े तो पौलुस तिमोथी को लिखता है ये बात कि प्रभु की ये इच्छा है कि सारे लोग बचाए जाए। ये प्रभु की इच्छा है, पर कई जो लोग चुनाव नहीं करते उसका उनको वो बचा नहीं सकते। प्रभु की इच्छा थी कि सारा जगत बचाया जाए। इसीलिए यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने कुछ कैटेगरी और कुछ देश के लोगों का नाम नहीं लिखा। God so loved the world
प्रभु ने सारी दुनिया को प्रेम किया, तो मुझ बुरे इंसान को, मुझ अजनबी को, क्योंकि मेरे लिए वो अजनबी था, बचाने के लिए उसने अपना बेस्ट और अपने इकलौते को दे दिया, सिर्फ एक काम के लिए, छुटकारा। तो यहाँ पतरस इन लोगों को लिख रहा है कि तुम्हें जो मिलने वाला है उसकी कीमत तुम जानते हो, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस छुटकारे को हल्के फुल्के में ना लो। और आज 10, 11, 12 वचन में पतरस इसी छुटकारे की, इसी सेल्वेशन की, इसी उद्धार की बात को और गहराई से हमें समझाने जा रहा है। हम इसको समझेंगे, पर आइए उससे पहले हम एक बार 10, 11, 12 वचन को पढ़े और दुआ करें, और उसके बाद हम इसकी गहराइयों में तैरने के लिए आगे निकलेंगे। यस, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 10, 11 और 12 वचन। इसी उद्धार के विषय में मैं उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की ओर उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए यह बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग में भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। हम दुआ करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जब हम तेरे उद्धार की और तेरे स्वर्ग की, प्रभु तेरे छुटकारे की और तेरी पूर्व निश्चित योजना की बात करते हैं, तो प्रभु दुआ करते हैं प्रभु, जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, तो प्रभु मैं अपने आप को उस उद्धार की योजना में देख सकूं, खोज सकूं परमेश्वर पिता, और मैं जान सकूं प्रभु की तूने मुझसे कितना प्यार किया परमेश्वर पिता। मांगते हैं प्रभु कि तू हमारे आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, हमारी आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि तेरे बातों को हम प्रभु सुन सके प्रभु, और तेरे प्यार की गहराई को हम देख सके प्रभु। और परमेश्वर पिता तू हमारे मनों को खोल प्रभु, ताकि हम इसे अपने मनों में समा के प्रभु उस उद्धार की नाई प्रभु हम काम कर सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो पतरस यहाँ पर कहता है, जिस उद्धार के बारे में मैं तुम्हें ऊपर समझा रहा हूँ, इसी उद्धार को भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। अगर हम देखें तो 10, 11, 12 वचन 3 लोगों के बारे में बता रहा है। वो उद्धार जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की, वो उद्धार जिसके बारे में प्रेरितों ने बहुत समझाया आपको, और वो उद्धार लास्ट वचन बताता है जिसकी लालसा स्वर्गदूत भी करते थे। 3 लोगों को बाइबल में पहला मेरे ख्याल से एक वचन होगा, अगर हम ध्यान से पढ़े, जहाँ पे भविष्यवक्ताओं की बात और प्रेरितों की बात और स्वर्गदूतों की बात और इनके एंगल्स और इनकी नियति और इनकी समझ जो उद्धार के बारे में एक ही जगह लिखा गया है। पतरस यहाँ पर बता रहा है कि जो तुम्हें मिल गया ना, जिस उद्धार को, जिस आजादी को मसीह यीशु के नाम पे तुम पाए हुए बैठे हो, इसके बारे में जानकारी आज से नहीं शुरू हुई। भविष्यवक्ता बहुत सालों से इसकी खोजबीन में थे। फिर हमें समझ आता है कि सही बात है, आज मैं यीशु के बारे में सुन रही हूँ, तो आज ही अचानक से परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को नहीं भेजा। हम अच्छे से पढ़ते हैं बाइबल, 40 राइटर्स, लेखकों, ऑथर्स के जरिए 1600 साल के गैप में लिखा गया, और हम अच्छे से गहराई से जानते हैं कि ऑथर एक दूसरे से कभी मिले नहीं, जुले नहीं। ज्यादातर लोग मूसा यशाया से नहीं मिला, मूसा दाऊद से, दानियल से नहीं मिले। हम दानियल की पत्री पढ़ते हैं नबियों की पत्री में, और मूसा की पत्री हम शुरुआत की 5 पत्रियां पढ़ते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तो जब हम अच्छे से देखें तो ये लोग एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन इन सब को अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे परमेश्वर ने उद्धार की बात बताई। भविष्यवक्ताओं के जरिए पतरस बता रहा है, जो तुम्हें मिल गया और जिसके लिए तुम सताव सह रहे हो, वो उद्धार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसकी बात बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर हम देखें तो बाइबल में 350 के आसपास भविष्यवाणियां यीशु के बारे में, पुराने नियम में 350 के आसपास, जिसमें 330 के आसपास, जिसमें बार बार ये बताया गया है यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। आज मैं और आप एक बात को अच्छे से जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, कुंवारी से जन्म लिया, बेतलेहम में जन्म लिया, गौशाला में जन्म लिया। मैं और आप जानते हैं कैसे सितारों ने रास्ता बताया मंजूसियों को, हम जानते हैं कैसे मंजूसी आए और कैसे कैसे
यूसुफ और मरियम उस गौशाला तक पहुंचे। हम जानते हैं कैसे यीशु बड़ा हुआ, कैसे वो 30 साल की उम्र के बाद उसने पिता के कामों को प्रकट करना शुरू किया, कैसे वो सूली पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, उसके बाद कैसे जी उठा, कैसे स्वर्ग में उठा लिया गया। ये बात आप और मैं क्लियर पिक्चर की तरह जानते हैं, एकदम क्लियर। लेकिन आपको पता है, बहुत सारे भविष्यवक्ता सालों साल से इसके बारे में सुनते थे, पर उनको पता नहीं चलता था कि किस बारे में प्रभु बात कर रहे हैं। यशाया की पत्री हम पढ़े तो यशाया में बहुत सारी बातें यीशु के बारे में बोली गई। यशाया की जरूरत नहीं हुई बोले कि पिता तो पूरा बता देना। भविष्यवक्ताओं का उस समय 2 काम हुआ करता था। एक काम, वो तुरंत आकर प्रभु ने जो कहने के लिए कहा है कह देते थे। ए दाऊद, मैं नातान नबी हूँ, मैं तुझे ये कहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है तूने पाप किया है और तलवार तेरे घर से कभी नहीं जाएगी। ए हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर कहता है तू मर जाएगा। वो तुरंत आकर परमेश्वर की बातें जो प्रभु ने प्रकट करता था, भविष्यवक्ता जाकर दूसरों को बता देते थे। दूसरा काम होता था, आने वाली बातों के बारे में वो लिखा करते थे, बताया करते थे। और हम देखें तो आने वाले उद्धार के बारे में, यीशु के बारे में 350 के आसपास बात बाइबल में चर्चा हुई। और अगर हम इसको अलग अलग पत्रियों में देखें तो 16 तरह के प्रेडिक्शन, मैं सुबह देख रही थी वर्स बाय वर्स, 16 तरह के प्रेडिक्शन भविष्यवक्ता यीशु के बारे में हुई। हम ध्यान से अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो यशाया नबी की पत्री, अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, आगे आपको हेल्प होगी अगर आप सुसमाचार के प्रचार को करते हैं। यशाया नबी की पत्री 7 अध्याय 14 वचन बताता है कि यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्म लेंगे। यशाया 7 का 14। मीका नबी की पत्री 5 अध्याय उसका 2 वचन बताता है कि यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 10 वचन बताता है कि यीशु मसीह यूदा के ट्राइब में, उस गोत्र में जन्म लेंगे। यशाया नबी की पत्री 9 अध्याय उसका 1 वचन बताता है कि वो जन्म भले वहां पर लेगा, लेकिन उसकी सेवकाई गलील में शुरू होगी। यशाया नबी की पत्री 35 अध्याय उसका 5 और 6 वचन बताता है कि वो बहुत सारे चमत्कारों को लोगों के बीच दिखाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जकरिया नबी की पत्री 9 अध्याय उसका 9 वचन बताता है कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर अपनी विजय यात्रा में वो प्रवेश करेंगे। भजन संहिता 41 उसका 9 वचन बताता है कि एक खास जन यीशु मसीह को बेच देगा और एक खास जन यीशु को धोखा देगा, उसका दोस्त। जकरिया नबी की पत्री 11 अध्याय उसका 12 वचन बताती है कि यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए बेच दिया जाएगा। यशाया 53 का 5 बताता है कि उसे बहुत सारे घाव दिए जाएंगे। भजन संहिता 22 का 16 बचाता है कि उसके हाथों और पैरों को कीलों से चुभोया जाएगा, उसको ठोका जाएगा। यशाया 53 का 12 बताता है कि उसे 2 चोरों के बीच सूली पर चढ़ाया जाएगा। भजन संहिता 22 का 18 बताती है कि यीशु मसीह के कपड़ों को फाड़ लिया जाएगा और बांट दिया जाएगा। भजन संहिता 34 का 20 बताती है कि उसकी एक भी हड्डी टूटेगी नहीं। जकरिया नबी की पत्री 12 अध्याय उसका 10वां वचन बताता है कि उसकी पसली में भाला चुभोया जाएगा। यशाया नबी की पत्री 53 अध्याय उसका 9 वचन बताता है कि एक बहुत ही धनी जन की नई कब्र में उसको रखा जाएगा। और भजन संहिता 16 अध्याय उसका 10 वचन बताता है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। 16 भविष्यवाणी, 350 के आसपास भविष्यवाणी है, 330 के लगभग ये। लेकिन ये 330 बात भविष्यवाणी अलग अलग जगह इसे 16 बात की पुष्टि करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बतानी, बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में, बहुत सारे पंथ की किताबें हैं दुनिया में, बट एक ऐसी किताब जो शुरू से हमने पढ़ा था उत्पत्ति 49 में भी, उत्पत्ति 49 में हम पढ़ रहे थे कि वो किस गोत्र से जन्म लेगा, उसकी भी चर्चा है, मसीहा या उद्धारकर्ता। शुरू से लेकर अंत तक 1600 साल के बीच के करीब के इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में बार बार भविष्यवाणी हुई, अलग अलग लोगों से हुई। कुछ इशाया से कहा, कुछ जकरिया से कहा, कुछ सुलेमान से कहा या दाऊद से कहा। भजन संहिता में अलग अलग नबियों से अलग अलग समय पे बात हुई, अलग अलग एंगल की बात हुई। वो बेचारे नबी मेरे और आपकी तरह आशीषित नहीं थे, वो जानते भी नहीं थे कि किस बारे में बात हो रही थी। हम अक्सर एक यहाँ पर
एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर आपके दिमाग में भारत का नक्शा है, कोई भी देश का नक्शा अगर आपके दिमाग में पूरी तरह उतरा हुआ है, अगर उस नक्शे के कई टुकड़े आपको मिल जाए पर दिमाग में वो नक्शा बना हुआ है, तो टुकड़े कहीं से भी करके मिले, आप उसको जोड़ देंगे। आपको पता है कि सही बात है, कन्याकुमारी ऊपर नहीं नीचे जाएगा, कश्मीर नीचे नहीं ऊपर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इस तरफ जाएगा और गुजरात इस तरफ जाएगा, मध्य प्रदेश मध्य में ही जाएगा, पंजाब दिल्ली के पास आएगा, हमको सब पता है, कर्नाटका केरला के आसपास जाएगा, हमें पता है, मुंबई कश्मीर में नहीं जाएगा, मुंबई गुजरात के नीचे आएगा, हमें पता है, क्योंकि भारत का नक्शा हमारे दिमाग में है। ये भविष्यवक्ता बेचारे जिस चीजों की भविष्यवाणी कर रहे थे, इनको पता नहीं था सब कुछ। किसी से प्रभु ने मरियम के बारे में कह दिया, किसी से प्रभु ने उसके जन्म की जगह के बारे में कह दिया, किसी से प्रभु ने पसली के बारे में कह दिया। अलग अलग सिचुएशन में जाते जाते प्रभु ने बोला, ए यशाया तू लोगों को बता ये बात, उसने बता दिया। मैं कई बार सोचती हूँ यशाया बोलोगा, प्रभु इसके बाद क्या होगा, प्रभु तो पूरी पिक्चर तो बता, तू चुप रहे। उन्होंने उस उद्धार को देखा नहीं, उन्होंने उस उद्धार की पूरी पिक्चर को जाना नहीं। आज पतरस कह रहा है भविष्यवक्ता बहुत गहराई से उस उद्धार की खोज में थे जो उद्धार तुम्हें और मुझे दिया गया है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ फॉर्चुनेट, हाउ ब्लेस्ड, हम कितने चुने, कितने आशीषित लोग हैं। कई बार हम इस उद्धार के मायने को नहीं समझते। मैं कुछ नहीं था, वो सब कुछ था। उसने मुझ कुछ नहीं के लिए अपना सब कुछ दे दिया और देकर उसने मुझसे छुड़ा लिया। मैं अनजान था, वो उसका बेटा था, उसने अपने इकलौते को देकर मुझ अनजान को छुड़ा लिया। कई लोग उलझ जाते हैं, कई लोग सोचते हैं उसको क्या फायदा मिलेगा। नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये डील सही नहीं है, मैं प्रभु के पीछे नहीं चलूंगा। वो अपने उद्धार को खो बैठते हैं। और कुछ स्मार्ट लोग फैसला लेते हैं उसको क्या फायदा मिलेगा मुझे पता नहीं, बट मेरा तो इसमें बहुत बड़ा फायदा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी डील है ये। मैं कुछ नहीं था, मैं लायक नहीं था, बट मुझे हर एक गड़बड़ी से, हर एक लोड से फ्री में छुड़ा लिया जा रहा है। उसको फायदा मिले नुकसान मिले मुझे लेना देना नहीं है, बट मेरे लिए फायदे की डील है, मैं तो इस उद्धार को स्वीकार कर लूंगा। कई बार हम गहराई से सोचते नहीं, बट पतरस आज आपको और मुझे कह रहा है कि वो भविष्यवक्ता जो बेचारे इस बात को पूरी तरह जानते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, टुकड़ों टुकड़ों में उन्हें साल साल में ये बात बताई गई और वो इसकी खोजबीन में लगे रहे। वो सिर्फ बेचारे भविष्यवाणी करते लगे रहे, ईमानदारी से कर रहे थे, वो लगे हुए थे। यिर्मयाह कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ना बोलूं तो मुझे जलन मचती है, बोलूं तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं, मैं तब भी तकलीफ में हूँ, क्या करूं मैं। परेशान थे पर वो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। उनको पूरा पता नहीं था पर वो बोल रहे थे। उनके मन में उद्धार की कल्पना नहीं थी पर वो बोल रहे थे और वो खोज कर रहे होंगे। आई एम श्योर दे वर स्मार्ट पीपल। वो ढूंढ रहे होंगे कि यहोवा ने क्या बोला, मैं भी तो जानूं। अब्राहम के टाइम में परमेश्वर ने बोला वो तेरे वंश को, हम ध्यान से उत्पत्ति की पढ़े तो, जिस तू आशीष देगा उसे आशीष मिलेगी, जिसे तू श्राप देगा उसे श्राप मिलेगा। उसके बाद मसीहा के बारे में बताया गया है कि वो अपनी एड़ी से कुचलेगा मनुष्य का पुत्र। वो लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुना, लोग सोचते हैं वाह कुछ तो अच्छा होने वाला है, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। हमको पता नहीं था, उनको पता नहीं था, हमको पता है कि पतरस बता रहे तुम लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, तुम्हारे सामने जो परोस दिया गया है, जिसकी खोज शिद्दत से जद्दोजहद करते हुए बहुत सारे भविष्यवक्ता करके निकल गए। पतरस कहता है जो उद्धार तुम्हारे पास यूं ही आया है वो हल्की फुल्की बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। उनको इन चीजों की कोई रूपरेखा नहीं पता थी, उनको इन चीजों की कीमत नहीं पता थी। 325 के आसपास भविष्यवाणी हुई और कमाल की बात है सब पूरी हो गई। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में किसी भी जन के बारे में इतनी सटीक, इतनी एक्यूरेट, इतनी परफेक्ट भविष्यवाणियां नहीं हुई। अगर हुई भी हो यहाँ वहां से तो पूरी नहीं हुई। एक ऐसी किताब जो बहुत सारी भविष्यवाणियों को कंटेन किए हुए अलग अलग एंगल से, लेकिन हर एक बात पूरी हुई। और आज एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी सुबह कि इतने सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, अलग अलग सदियों में की, अलग अलग जगहों पे की। कोई मिस्र में था, कोई कहीं था, कोई कनान में था, अलग अलग जगह थे, लेकिन एक की बात दूसरे की बात से अलग नहीं है।
एक ने ये बोला कि वो कुंवारी से जन्म लेगा, तो दूसरे ने ये नहीं बोला वो शादीशुदा से जन्म लेगा। नो, नहीं। एक ने ये बोला वो बैतलहम में आएगा, तो दूसरे ने ये नहीं बोला अब गांव का एड्रेस बदल गया, वो दूसरे जगह आ रहा है। नो, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो, स्पेलिंग में, मात्राओं में थोड़ी बहुत हेर फेर हो, पर शब्दों में और उसके अर्थों में कोई हेर फेर नहीं है। इसका मतलब एक ब्रेन, एक परमेश्वर इन सब भविष्यवाणियों को चला रहा था। और ये इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, और ये इस बात का सबूत है कि यीशु ही उद्धार करता है। एक साइंटिस्ट के बारे में, एक ऑथर के बारे में सुबह मैं पढ़ रही थी, डॉक्टर पीटर स्टेनर उनका नाम है। उन्होंने एक बुक लिखी, साइंस स्पीक्स। वो साइंस को, विज्ञान को बड़ा इम्पोर्टेंस देते थे। बहुत सारे लोग हर चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, बट यीशु के बहुत सारे होने के प्रमाण उनको पता चले, इसलिए उन्होंने थोड़ी खोजबीन करनी शुरू करी। और खोजबीन करते करते फाइनली वो खोज में आए कि यीशु ही उद्धार करता है। इतनी एक्यूरेट भविष्यवाणी है, क्योंकि साइंस में बहुत साल पहले गैलीलियो ने बोला कि पृथ्वी गोल है, लोगों ने गैलीलियो को मरवा डाला। साइंटिस्ट लोग भी भविष्यवाणियां करते हैं। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियों के बारे में पीटर स्टेनर है, जो डॉक्टर साहब ये रिसर्च कर रहे थे। फाइनली इनका रिसर्च इस बात में खत्म हो गया कि भाई इतनी भविष्यवाणियां एक बंदे के बारे में हुई और सब पूरी हुई, मतलब ये बंदा ही उद्धार करता है और ये सही है। इतने लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं, सदियों के बीच में इनकी बात एक है, मतलब इनका चलाने वाला एक ही कोई डायरेक्टर, ऑथर, कोई ना कोई एक ही जन है, यही उद्धार करता है। पतरस मुझे और आपको बताना चाह रहा है, जिसके लिए लोगों ने बहुत मेहनत की, उस उद्धार को प्रभु ने तुम्हें यूं ही दे दिया, भविष्यवक्ताओं ने। आगे वचन बताता है कि प्रेरितों ने, प्रभु के बहुत सारे लोगों ने इसकी घोषणा की। हम देखते हैं कि यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, जिलाए जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद पतरस खड़ा हुआ। 3000 लोगों के करीब लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद पतरस के साथ यूहन्ना, बरनबास, पौलुस, स्टीफन, अपोलोस, बहुत सारे लोग प्रभु के कामों को करते रहे। हम सुनते हैं कि प्रभु के 12 चेले अलग अलग जगह फैल गए, अपनी जान को जोखिम में डाल के। भविष्यवक्ता सो गए, उन्होंने उस उद्धार को देखा नहीं, जान भी नहीं पाए। प्रचारक लोग प्रचार करते रह गए उस उद्धार के बारे में, जिन्होंने उसको देखा। करते करते कोई तो हिंदुस्तान भी पहुंचा। हम इतिहास बताती है, थोमा पहुंचा भारत के समुद्री तट पे, दक्षिणी भाग में। और उसके बाद भारत के गली गली, कोने कोने में ना जाने कितने लोगों ने, कितने प्रेरितों ने अपने खून को बहाया, और उन प्रेरितों के जरिए वो सुसमाचार, वो उद्धार मेरे और आप तक पहुंचा। इस एक ही पोर्शन में उद्धार के बारे में 3 बार लिखा है, वो उद्धार, वो उद्धार, वो उद्धार। तुम तक पहुंचा, तुम बहुत आशीषित हो। और प्रभु ने मुझे और तुम्हें जिम्मेदारी दी है कि इस उद्धार को खून पसीना बहाकर उसकी कीमत ये प्रेरित समझ गए, जिसको बेचारे भविष्यवक्ता ढूंढ भी ना पाए, पर इन्होंने पा लिया, उसकी कीमत समझ गया। तो तुम भी इसे समझते हो, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्य कहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं, पहले वचन में हमने देखा था, अनुग्रह और शांति बहुतायत से तुम्हें मिलती रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मुझे लगता है इस वचन में एक छोटा सा पॉज लेकर मुझे और आपको सोचना बहुत जरूरी है। प्रेरितों ने हम तक पहुंचा दिया, क्या हम आगे पहुंचा रहे हैं? प्रेरितों ने बड़ी मेहनत की, उस उद्धार को पहचान लिया। एक उसकी खास बात है, अगर आपने उस उद्धार को ग्रहण कर लिया तो आप चुप नहीं बैठ सकते। आप चुप नहीं बैठोगे, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपका मन अंदर से उछाल मारते रहेगा, तूफान उठा रहेगा कि मैं बताऊं। यिर्मयाह की तरह आप कहेंगे, प्रभु मैं बोलता हूँ तो लोग सताते हैं, लेकिन नहीं बोलता हूँ तो अंदर आग लगती है, मैं क्या करूं? ये प्रेरित लोग बताते रहे और आज वो मुझ और आप तक पहुंचे हैं। क्या हम इस उद्धार के समाचार को आगे बढ़ा रहे हैं? हम नहीं बढ़ा सकते। 12वां वचन आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि उनको आत्मा मिली हुई थी। पतरस भी नहीं बढ़ा पा रहा था, वो कमजोर सा, निर्बल सा बैठा था। लेकिन पेंटेकोस्त के दिन जब प्रभु का आत्मा उतर आया तो वो चुप नहीं रह सके। अगर मेरे और आपके अंदर प्रभु का आत्मा है तो ये उद्धार हम छुपा के रख नहीं पाएंगे। आज पतरस इन्हें कह रहा है कि जिस उद्धार की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो उद्धार पाने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की, मेहनत की, खोजबीन की,
खुद बता रहे हैं पर उन्हें पता नहीं है वो किस गहराई की बात कर रहे हैं। जो तुम्हें मिल गई कैसे मिली? बहुत सारे प्रेरितों ने अपना खून बहाया। और आगे लास्ट वचन बताता है कि स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ये वचन लास्ट में हमें थोड़ा सा अटका देता है। ये स्वर्गदूत देखने की आशा रखते हैं, ये क्या बात है? लालसा रखते हैं। लालसा मीन्स वो डिजायर रखते हैं। डिजायर मतलब एक फीलिंग कि मुझे भी चाहिए चाहिए चाहिए। स्वर्गदूतों को मिला नहीं। किस स्वर्गदूतों की बात प्रभु कर रहा है? यीशु मसीह और यीशु मसीह के पिता स्वर्ग में। और बाइबल बार बार बताती है स्वर्ग में आराधना की ध्वनि होती है, स्वर्गदूत परमेश्वर की बात मानते हैं, स्वर्गदूत अब्राहम के सामने है। मतलब स्वर्गदूतों को सब पता है। फिर ये कौन से स्वर्गदूत है जो उद्धार की लालसा रखते हैं? उनको नहीं मिला। हम बाइबल में पढ़ते हैं संदेश देने वाला स्वर्गदूत, हम बाइबल में पढ़ते हैं गिराया गया स्वर्गदूत, घमंड किया गया वो स्वर्गदूत, पर बाइबल में छुटकारा पाया हुआ स्वर्गदूत के बारे में हम कहीं नहीं सुनते हैं। उद्धार कीमती इसलिए है, सबसे बड़ी चीज एक तो प्रभु ने भेजा है मेरे और आपके छुटकारे के लिए, और ये इतना स्पेशल है मेरे और आपके लिए नहीं है। पौलुस ने एक बात कही 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय में, आई थिंक इट इज 2 कुरिन्थियन, यस 1 कुरिन्थियों 6 में, और वो बात ये थी तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। बहुत सारे स्वर्गदूत घमंड करके, बहुत सारे स्वर्गदूत प्रभु के विरोध होकर स्वर्ग से फेंक दिए गए, निकाल दिए गए। न्याय के दिन जब सारी दुनिया कतार में लगी होगी परमेश्वर के सामने, इनको छुटकारा नहीं है, ये भी कतार में लगे होंगे। और अगर मैं और आप खुदा में बने रहे, चलते रहे, प्रभु की मर्जी से हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, तो आपको पता है उन स्वर्गदूतों के सामने हम सिंहासन पे परमेश्वर के साथ खड़े होंगे और हम न्याय करेंगे उन स्वर्गदूतों को। वो उद्धार जिसका लालच स्वर्गदूतों ने भी रखा, वो उद्धार जिसके लिए इतने लोगों ने खून बहाया, वो उद्धार जिसकी कल्पना भविष्यवक्ता करते रह गए, सिर्फ जानते थे पर समझते नहीं थे, वो उद्धार तुम्हें और मुझे यूं ही सेत में परमेश्वर ने दे दी। हर एक भविष्यवाणी पूरी कर दी, हर एक जो यीशु के बारे में उस समय दी गई थी। आज तक कोई भी इतिहास की पुस्तक, कोई भी पंथ की पुस्तक नहीं है जो उद्धार करता है किसी के बारे में इतनी एक्यूरेट, इतनी परफेक्ट भविष्यवाणियां करे और सब पूरी हो जाए। ये इस बात को साबित करता है। पतरस कह रहा है तुम्हें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, तुमने डाउट नहीं किया, तुम धन्य हो कि तुम जान गए कि यही है उद्धार करता और यही है हमारा छुटकारा, और तुम उस काम को आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए 5वां वचन बताता है, 4था वचन, स्वर्ग में जो मिरास रखी है बिल्लौर की आंखों से चमकती हुई वो नदी, सूर्य की जरूरत नहीं, इतना चमकीला वो स्वर्ग राज्य जहाँ आंसू नहीं, दांत पीसना नहीं, रोना नहीं, बदनामी नहीं, वो स्वर्ग राज्य केवल तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हारे आत्मा के अनंत उद्धार के लिए परमेश्वर ने सारा कुछ बना रखा है, क्योंकि तुमने उस उद्धार को, उस छुटकारे को, परमेश्वर की उस योजना को जान लिया, पहचान लिया। तो अगर हम ऐसा जी रहे हैं तो ही हम वो प्रतिफल प्राप्त कर पाएंगे जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। हम अपनी आंखों को बंद करें, लेट्स क्लोज आवर आईज। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने मौका दिया प्रभु, कि भविष्यवक्ता है जिसे देख नहीं पाए प्रभु, जिसे वो टुकड़ों टुकड़ों में सुन पाए थे, वो तो जानते भी नहीं थे प्रभु कि वास्तव में ये क्या चीज है प्रभु। स्वर्गदूत जिसकी लालसा रखता है प्रभु, उस उद्धार को तूने मेरे लिए प्रकट किया गया। अपना बेस्ट मुझ वर्स्ट के लिए तूने दे दिया, अपना सबसे उत्तम मुझ सबसे तुच्छ के लिए प्रभु तूने दे दिया। एक बेहतरीन मौका प्रभु तूने बार बार मेरे जीवन में दिया, पर प्रभु कई बार मैं मिशन से चूक गया प्रभु, आई मिस अप्लाइड लव। प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे हाथों और दिल से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तेरी आत्मा मेरी मदद करे, और मांगते हैं प्रभु आज ही प्रभु हर एक घुटना टीके और हर एक जुबान कहे प्रभु कि प्रभु का भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वो छुटकारा यीशु मसीह है प्रभु, वो मेरे जीवन में आए प्रभु। हम अपने दिलों को खोले प्रभु, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।